हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं डिफरेंशिएशन का ये मेरा 4th लेक्चर है और इसमें कुछ हम लोग स्पेशल टाइप्स के या कुछ टिपिकल टाइप के सवालों को हल करेंगे। उसको जानेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे और डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन देखेंगे कि कैसे किया जाता है। तो देखिए, एक मैंने सवाल लिख रखा हुआ है, u इज इक्वल टू एफ एक्स क्यू, वी इज इक्वल टू जी एक्स क्यू और एफ डैश एक्स है कॉस एक्स और जी डैश एक्स है साइन एक्स। आपको डी यू डी वी निकालना है। तो देखिए, डी यू डी वी निकालना है, मतलब u को v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम कहते हैं कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो डी वाई डी एक्स निकाला जाएगा, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे u फंक्शन है x का, v फंक्शन है x का, और आपको डी यू डी वी निकालना है, जस्ट लाइक पैरामीट्रिक फंक्शन, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो देखिए, इसको कैसे करेंगे, या आप ये समझिए कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, या पैरामीट्रिक फंक्शन जो मैंने पहले पढ़ाया है उसके। तो डी वाई डी एक्स अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स। इसको डिफरेंशिएशन ऐसे करते हैं, ठीक है। अब एफ की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स की जगह पे एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएशन। यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, यू इज इक्वल टू एफ एक्स क्यूब, तो डी यू डी एक्स आएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्यूब। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने अभी आपको दिखाया कि एफ डैश एक्स होता है, यहाँ पे ये एक्स क्यूब है। तो जैसे हम लोग कंपोजिट फंक्शंस का करते थे, इस एक्स क्यूब को एक्स अगर सपोज कर ले तो एफ डैश एक्स और जिसको हमने एक्स सपोज किया है उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे क्या आएगा, एफ डैश एक्स और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर। ये हो गया डी यू डी एक्स। इसी तरीके से v जो है वो फंक्शन है x का, तो डी वी डी एक्स जब निकालेंगे तो g डैश एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये आ जाएगा g डैश एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ये आया 3x स्क्वायर। तो हमने डी यू डी एक्स निकाला और डी वी डी एक्स निकाला। फाइनली हमको निकालना क्या है, डी यू डी वी। तो अब देखिए, डी यू डी वी हम निकालेंगे, तो डी यू डी वी निकालने के हमें निकालना होगा डी यू डी एक्स एंड डी वी डी एक्स, ठीक है। अब हम अगर सवाल में देखें तो ये जो एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू दी हुई है, एफ डैश एक्स की वैल्यू दी हुई है कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अगर कॉस एक्स है तो एफ डैश एक्स क्यूब क्या होगा, एफ डैश एक्स क्यूब हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब, ठीक। अब देखें जी डैश, क्योंकि हमें जब हम डी यू डी वी की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो वहाँ पे हमें एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू गिवन है। तो जी डैश एक्स है साइन एक्स, तो जी डैश एक्स क्यूब, एक्स की जगह हम कर देंगे साइन एक्स क्यूब। तो हमने ये वैल्यू निकाल लिया। तो यहाँ से देखें तो डी यू डी एक्स ये क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स क्यूब, ये वैल्यू रखेंगे कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। सिमिलरली डी वी डी एक्स यहाँ से अगर निकालें तो जी डैश एक्स क्यूब की वैल्यू ये रखेंगे साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये हमने डी यू डी वी की फाइनल वैल्यू निकाल ली, डी यू डी एक्स और डी वी डी एक्स की वैल्यू। अब हमें निकालना है ये, तो डी यू डी वी डी यू डी एक्स की वैल्यू रखें, डी यू डी एक्स की वैल्यू ये निकाली हुई है कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। फिर डी यू डी वी डी एक्स की वैल्यू रखेंगे साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ये कॉट एक्स क्यूब। तो फाइनल आंसर आया कॉट एक्स क्यूब।
ये आपने जो डिफ्रेंशिएशन किया है ये किया है डी यू डी वी निकाला है, जिसको हम पहले भी कंपोजिट फंक्शन का कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, अब आगे देखिए इस तरीके के और सवालों को लेता हूँ मैं। नेक्स्ट कंपोजिट फंक्शन या इसी से रिलेटेड कुछ एक आध सवाल और ले लेता हूँ मैं। f इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये fx दिया हुआ है आपको, ठीक है, या आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे y है, या ये y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें आपको निकालना है dy dx, डिफ्रेंशिएशन निकालना है। फाइंड dy dx। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y को या fx को, तो हम इसमें एक ये यहाँ पे f है, f ये ठीक, y इज इक्वल टू f 2x माइनस। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f डैश x आएगा, तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ दी होगी। तो सवाल में हम इसको बढ़ा लेते हैं। f डैश x मान लीजिए दिया हुआ है sin x स्क्वायर, ये गिवन है। थोड़ा सा इसको और ठीक करके लिख देता हूँ मैं। आपको dy dx निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy dx, अभी मैंने आपको बताया कि fx का डिफरेंशिएशन होगा f डैश x, और x की जगह पे ये है, तो इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट कर दूंगा। f डैश 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एंड dx ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगेगा। f डैश 2x माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करें, डिनोमिनेटर इनटू dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू dx ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। अब देखिए हमें इसको हटाना है f डैश 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे f डैश x दिया हुआ है, तो f डैश 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे दिया हुआ था साइन एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइनली आपको निकालना है dy dx। देखिए अभी इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी वैल्यू रख दें साइन 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड इसको डिफरेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2, इसका डिफरेंशिएशन 2 आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 1, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन आ गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, dy dx, ये कितना आएगा? dy dx इज इक्वल टू साइन 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, और ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर लिखे डायरेक्ट। देखिए मैं इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2 है, और ये आ गया
-4x², यानी -2x² बचेगा और माइनस माइनस ये प्लस 2x अपॉन x² + 1। तो ये आपका आया डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, जिसमें कि y दिया हुआ था, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये आप यहाँ इसमें एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंशिएशन थे। अब हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की एक आध प्रॉब्लम यहाँ लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट के सवालों के लिए। तो ये देखिए डिफरेंशिएशन करना है हमें एक डिटर्मिनेंट का। तो इस डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है उसको डिफरेंशिएट करना है, जैसे y या t या डेल्टा f1x g1x h1x f2x g2x h2x f3x g3x और h3x। ये अगर एक सारणी या डिटर्मिनेंट है जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हम किसी एक रो को करेंगे, फिर बाकी को एज इट इज़ छोड़ देंगे। फिर सेकंड स्टेप में सेकंड डिटर्मिनेंट में सेकंड रो को करेंगे, बाकी को एज इट इज़ छोड़ देंगे। फिर थर्ड डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसमें हम थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ। इसको अगर हम मान लीजिए डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे f1-x g1-x h1-x। ये देखिए ये हमारा पहला डिटर्मिनेंट हुआ जिसमें मैंने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया। आप इसी तरीके से फर्स्ट और थर्ड रो को एज इट इज और सेकेंड रो को डिफरेंशिएट कर देंगे। f2-x g2-x h2-x। अब थर्ड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट और सेकेंड रो को एज इट इज छोड़ देंगे और थर्ड का डिफरेंशिएशन करेंगे। f1x g1x h1x f2-x g2-x h2-x f3x g3x एंड h3x। फाइनली हम इसको सॉल्व कर लेंगे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा करके, या अगर डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इस सवाल में देखिए इसको कैसे करना है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले हम इसी फॉर्मूले पर वर्क करेंगे। f-x हमें डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू x, और ये पहले हम रो को करेंगे 1 4x 9x², 1 4x 9x², 4 18। ये देखिए फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, सेकेंड और थर्ड रो एज इट इज छोड़ दिया। अब इसमें फर्स्ट रो को छोड़ दें, सेकेंड रो को डिफरेंशिएट कर दें, सेकेंड और थर्ड को रो में से सेकेंड को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज छोड़ दिया। x 2x², 3x², फिर 1 4x 9x², क्यूब है यहाँ पे। लास्ट में देखिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 0 एज इट इज, 0 पे डिफरेंशिएशन 0, और ये आ जाएगा लास्ट रो में है 18x, इसका डिफरेंशिएशन बचेगा 18। ये देखिए फर्स्ट रो का डिफरेंशिएट किया, सेकेंड थर्ड एज इट इज, फिर फर्स्ट और थर्ड एज इट इज रहेंगे,
हमने इसमें सेकेंड रो को डिफ्रेंशिएट कर दिया। फिर लास्ट में यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकेंड रो को एज इट इज छोड़ा और थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का काम खत्म हो गया है। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ लगाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये रो और ये रो R1 और R2 आइडेंटिकल है, और हम जानते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। इसमें देखिए सेकेंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी। हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी रो कॉमन आइडेंटिकल नहीं है, दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए x को बाहर निकालेंगे, 4x इंटू 18 माइनस 0 इंटू 9x स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। अब नेक्स्ट इसको ले लें तो सवाल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हम इधर की तरफ सॉल्व करेंगे, यानी हम एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग C1 क्योंकि यहाँ पे एक 0 मिल रहा है जिससे हमारा एक्सपेंशन इजी हो जाएगा। हम यहाँ पे 1 प्लस माइनस प्लस माइनस। अब हम इसको जब एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू 18 माइनस 0, और लास्ट में 0 है तो 0 बाहर रहेगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हमारा, अब इसको सॉल्व करना है। एक 72x स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए माइनस 36x स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, आंसर आ गया 36x स्क्वायर। तो ये था डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन। इसमें हमें पहले डिफरेंशिएट करना है और फिर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा देना है। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आइए कुछ और प्रॉब्लम्स को देखते हैं इसमें। अब देखिए हम लोग जो सवाल करने जा रहे हैं इसमें हम लोग एक डिफरेंशिएशन को, एक डेरिवेटिव को दूसरे डेरिवेटिव के बराबर प्रूफ करना है। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल रहे थे, अब इसमें जो सेकंड डेरिवेटिव है इसको फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। और y ये जो दिया हुआ सवाल में e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो इसमें देखिएगा हम क्या है, इसमें e टू द पावर y इसको डिनोमिनेटर में ला करके डिवाइड भी कर सकते हैं, और हमें तो ये देखना है कि सवाल कैसे जल्दी सॉल्व होगा। इसको जल्दी सॉल्व करने के लिए अगर हम इसमें लॉग ले लें तो शायद कुछ स्टेप्स जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लॉग लें, लॉग e टू द पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग 1, यहाँ पे बेस e है, बेस e पे लॉग ले रहे हैं। तो देखिए लॉग 1 बेस e तो ये तो 0 हो गया, और लेफ्ट हैंड साइड में लॉग mn का फॉर्मूला लग जाएगा, ये लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला लगेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे लॉग e टू द पावर y प्लस लॉग x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए y आगे आ जाएगा, लॉग e बेस e लॉग x प्लस 1 बेस e इज इक्वल टू लॉग e बेस e, लॉग की प्रॉपर्टी 1 होती है इसकी, y इंटू 1 माइनस लॉग x प्लस 1 बेस e। अब यहाँ से इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy dx माइनस dx ऑफ log x प्लस 1 बेस e। देखिए ये तो dy dx सिंपल नहीं है, dy dx log x प्लस 1 इसका आ जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1, और x प्लस 1 को करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। देखिए हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, dy dx आ गया, यहाँ पे हमको dy dx प्रूफ करना है, ये कर लिया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसको अगेन डिफरेंशिएट करें, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d2y dx या d स्क्वायर y dx स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव हमारा ये आया, और राइट हैंड साइड में d dx ऑफ
1/x + 1 ये आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/x + 1 होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस वो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव हमारा d2y dx2 या d2y dx2 इज इक्वल टू +1/x + 1 होल स्क्वायर। ये तो सेकेंड डेरिवेटिव आया। अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव की जो आंसर आया है इसको फर्स्ट डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखना है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है dy dx इक्वल टू -1/x + 1, या तो हम ये देखें कि यहाँ पे dy dx की जो वैल्यू आई है ये इन टर्म्स ऑफ ये यहाँ पे हम इसको देखिए इसका होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करते हैं, इसको ऐसे ठीक। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये dy dx का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस साइन भी हट जाएगा। तो ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू dy dx होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए इस तरीके के प्रूविंग वाले सवाल भी मिल सकते हैं आपको, और ये अच्छा सवाल था। इसमें हमें यहाँ पे देखिए स्क्वायर किया तो ये माइनस साइन हट गया और dy dx का स्क्वायर आ गया। एक सवाल और हम लोग देखते हैं प्रूविंग का सवाल कैसे करेंगे। नेक्स्ट सवाल है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना तब तो आसान है, आप सीधे इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको सवाल में प्रूफ करना है तो जो प्रूविंग करनी रहती है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो अगर हमें इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 - x² d2y dx। देखिए यहाँ पे भी सेकेंड डेरिवेटिव आ गया है d2y dx की, -3x dy dx + x = ये आपको प्रूफ करना है। तो -1 इसको कर लें -1। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपकी यहाँ पर देखिए y की वैल्यू आपको गिवन है, पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लें। लेकिन हाँ, अगर हम डिफरेंशिएट करने के पहले देखें कि 1 - x² जो है वो सेकेंड डेरिवेटिव के साथ लगा हुआ है, तो सवाल को आसान बनाने के लिए हम 1 - x² को y के साथ लगा देते हैं। 1 - x² अंडर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dx ऑफ y इज इक्वल टू dx ऑफ साइन इनवर्स x। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 1/√1 - x²। ठीक है, ये इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फिर से। तो √1 - x² का डिफरेंशिएशन होता है into 1/2 √1 - x²। √x को करेंगे तो डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 √x। अगर हम इसको x सपोज कर लें तो 1/2 √x, और जिसको हमने x सपोज किया उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, इसका -2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, तो ये इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव दिया हुआ है। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो dx ऑफ √1 - x² dy dx, ये चीज़ दोबारा डिफरेंशिएट होगी और ये आ गया प्लस माइनस x y -x into y upon √1 - x² is equal to dx of
अंडर रूट, बल्कि इसको थोड़ा सा और आसान कर लेते हैं। इसमें ऐसा करते हैं कि एक लाइन और लिख लेते हैं, उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर से दूसरा मल्टीप्लाई करें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये जो आया था इसमें पूरी इक्वेशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी है, इधर भी डिनोमिनेटर में है, और हमें लाना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से लिख दे रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1। इससे सवाल आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हमें निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस, यहाँ पे भी देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और राइट हैंड साइड में 1 था, 1 का 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग एडजस्ट करें। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस एक्स डी वाई डी एक्स और प्लस वाई, और ये माइनस लगा हुआ तो माइनस वाई। अब देखिए इस सवाल में अगर हम देखें तो ये पार्ट जो प्रूविंग के अकॉर्डिंग है वो हमारा आ गया। अब बचा ये वाला पार्ट, इसमें देखिए इसको माइनस 2x है और माइनस x है, तो इसको ऐड करते तो माइनस 3x आ जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x डी वाई डी एक्स माइनस वाई। तो जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। तो ऐसे सवालों में हमें जो प्रूफ करना होता है हम उसी के अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करते हैं। हम चाहते हो यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं, और हमने चाहे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट जो लिखा हुआ है उसको हम लेफ्ट साइड में ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो भी सवाल आसानी से सॉल्व हो गया। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।